Let me share my screen and then I'll show you this. Hope my screen is visible. Yes. Okay. This is the workstation. Again, I'm launching this. ठीक है, यहाँ पे मेरा एक सर्वर है, मैंने डाला है ऑलरेडी. लेट मी जस्ट स्विच इट ऑन. सर ये VMware हाँ, सॉफ्टवेयर मिल नहीं रहा एक्चुअली। मैंने थर्ड पार्टी डायरेक्ट उधर से ही डाउनलोड किया है. इसी ये नॉन कमर्शियल यूज़. डालो गूगल, मिल जाएगा आपको. देखा जाए वैसे आपका इतना रोल नहीं है सर्वर में, ठीक है, सारा विंडोज़ भी रहेगा. लेकिन सर्वर के एक्टिव डायरेक्टरी हो गया आपका, ये बेसिक रोल्स आपके रहेंगे, वो आपको एक्सेस मिलेगा उसका. हाँ, नेक्स्ट मंथ से सर इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे क्या? मैं पहले मॉक लूँगा आप लोगों के, ठीक है. मॉक में मुझे अगर लग रहा है कि यू आर रेडी, देन विल स्टार्ट शेड्यूलिंग योर इंटरव्यूज़. लेकिन अपने आप को रेडी रखो बिल्कुल, ठीक है. Let me just enter the password. Okay. So this is your server. Now automatically this server manager will launch. लेकिन इसके पहले थोड़ा सा पीछे में दिखा था आपको, एक एरर आया था, दिख रहा है. इट्स नॉट एन एरर, इट्स अ नोटिफिकेशन कि वाई डिड द कंप्यूटर शट डाउन. क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन नहीं किया था, डायरेक्ट डिस्कनेक्ट कर दिया था VMware से. तो सर्वर को कभी भी डायरेक्टली रिस्टार्ट नहीं किया जाता है, ऐसा रिस्टार्ट या शट डाउन नहीं किया जाता, ठीक है. उसकी प्रोसेस होती है बेसिक सी. यहाँ पे पूछना पड़ता है आपको कि क्यों. मैं बोलूँगा अदर्स. अदर होता है अदर फेल्यूर सिस्टम, अनरिस्पॉन्स सिस्टम फेल्यूर की वजह से, या सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से, पावर फेल्यूर की वजह से. लेट मी जस्ट, ठीक है. सो आई विल सेलेक्ट अदर. ठीक है, अदर सेलेक्ट करके मैं यहाँ प्रॉब्लम आईडी कुछ डालना हो डाल सकते हो, क्या एरर वगैरह आया था यहाँ पे डाल के उसको ओके कर सकते. ठीक है, वो एरर चला गया. नेक्स्ट आएगा आपका ये, ठीक है. अब इसके अंदर में लेट मी चेक, सम अपडेट्स आए. चलो उसको बाद में देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं हमारा विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज. देखो हमने इंस्टॉल किए थे सर, रोल. रोल इंस्टॉल करने के लिए ऐड एंड रोल में जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट करके वहाँ पे हम लोग को रोल डिफाइन करना होता है, कौन सा रोल है. तो लास्ट में देखा था विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, राइट. नेक्स्ट किए थे इसको, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको फिनिश कर दिए थे. फिर बाद में यहाँ से उसको लॉन्च किए थे, मैंने बताया था आपको, विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज. ठीक है, तो ये टैब ओपन होगा. यहाँ पे आपको सर्वर बनाना है एक. अब ये विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज क्या है. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लैपटॉप्स दिए जाते हैं. हमारा काम है लैपटॉप के अंदर जितने सॉफ्टवेयर्स हैं,
छोटा मोटा हार्डवेयर के इशू भी रिजॉल्व करना। ठीक है, तो अब हर एक लैपटॉप में आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो आपको ये सर्विसेज इनेबल करनी पड़ेंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कैसे करना है, मैंने एग्जांपल भी दिया था कि अगर आपको 1 या 10 सिस्टम में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो आप पेन ड्राइव की हेल्प से कर लोगे। लेकिन अगर आपको 100 सिस्टम, 200 सिस्टम, है ना, 1000 सिस्टम, इतने सारे सिस्टम्स में अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो ये होता है विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस की हेल्प से। ठीक है, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले मुझे देखना पड़ेगा कौन कौन से मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, मैं जैसे इमेज वगैरह जो भी, जैसे विंडोज सर्वर 2000 12 को रखना है मुझे, 8 को रखना है। देन विंडोज क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम 11 को रखना है मुझे, है ना, 8 को रखना है, 10 को रखना है। तो वो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट मैं यहाँ पे उसको ऐड कर लूँगा। जैसे ही यहाँ पे आ जाएंगे तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरे सिस्टम में जाके उसको, जैसे जहाँ से सर्वर रखा हुआ है उस ऑफिस के लैन में कनेक्ट करूँगा, लोकल एरिया में कनेक्ट करके फिर उसको क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा, रीस्टार्ट। देन आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लैन के थ्रू इंस्टॉल होगा उस लैपटॉप में। ये क्या है आपका, ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन, डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? यस, नो? सर बस इतना ही रह गया, नहीं ये रहेगा काम। हाँ, बस बस बस। काम भी तुम्हारा इतना काम है ही नहीं, तुमको सिर्फ नॉलेज रहना चाहिए कि ऐसा होता है करके। ठीक है, ओके। एंड हाँ, अब एससीएम क्या होता है फिर। ठीक है, अब ये इसमें कुछ थोड़े से लिमिटेशंस थे। जो सर्वर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन वाली जो रोल था उसमें कुछ लिमिटेशन थे, इसलिए सेपरेटली इसलिए सेपरेटली एक सर्वर बनाया गया विच इज़ कॉल्ड एससीसीएम, सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। ठीक है, उसका भी काम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को डिप्लॉय करना। कहाँ पे, लैपटॉप्स में, रिमोटली, थ्रू लैन केबल। ठीक है, और उससे आप क्या क्या मैनेज कर सकते हो एससीसीएम से, नॉट ओनली कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय कर सकते हो, आप सॉफ्टवेयर भी डिप्लॉय कर सकते हो। कि आपको अगर 1000 सिस्टम में कुछ नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आपको ऑफिस तक उसके लैपटॉप तक जाने की ज़रूरत नहीं है, एससीसीएम से बैठे बैठे आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करा सकते हो 1000 सिस्टम में, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। देन आपको इन्वेंट्री अगर लेना है, अब, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम की, सॉफ्टवेयर की इन्वेंट्री लेना है तो आप एससीसीएम से कर सकते हो। आपको अगर हार्डवेयर की इन्वेंट्री लेना है तो एससीसीएम से कर सकते हो आप, राइट। फिर आपको एससीसीएम से सिस्टम को मैनेज भी करना है, मतलब क्या मैनेज करना है, कॉम्प्लायंस मैनेज करना है। सिस्टम से आपको अगर कॉम्प्लायंस मैनेज करना है तो भी आप एससीसीएम से कर सकते हो, जो कि आपके ये सर्वर में वो फीचर्स नहीं था। दोनों भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है। ठीक है, एससीसीएम से अगर इंटरव्यू पूछता है एससीसीएम क्या है, तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू टेल, यूजिंग एससीसीएम वी कैन इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम रिमोटली, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यूजिंग एससीसीएम वी कैन मैनेज द हार्डवेयर इन्वेंट्री। थर्ड पॉइंट, वी कैन मैनेज द सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री। फोर्थ पॉइंट, we can install the softwares remotely. Fifth point, we can manage the patches and Windows security updates in all the systems. ठीक है, sixth point, you need to tell, and very important one, you can manage the non compliance devices, okay, using the SSC. क्लियर? जैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट रहता है वैसे ही आपका सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट भी होता है, सेम प्रोसेस है। ठीक है, बैकएंड सर से, कैन यू रिपीट इट? हाँ ठीक है, 6 पॉइंट आपको बताया मैंने। पहला क्या है कि डिप्लॉय ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा डिप्लॉय सॉफ्टवेयर्स, डिप्लॉय और इंस्टॉल और अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, चौथा, तीसरा इन्वेंट्री, लाइक सॉफ्टवेयर की इन्वेंट्री। देन पांचवा आपका हार्डवेयर की इन्वेंट्री। एंड द सिक्स्थ वन इज मैनेज द नॉन कंप्लायंस डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर्स।
मैनेज द नॉन कंप्लायंस डिवाइसेस एंड। तो अभी ये आपका जो नॉन कंप्लायंस है वो क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉन कंप्लायंस मीन्स कि किसी अगर ऑफिस में एक्सक्यूज, सो किसी अगर ऑफिस में, है ना, गिव मी 1 मिनट गाइस। किसी अगर ऑफिस में 1000 लैपटॉप्स है, ठीक है, तो अब मुझे सपोज 1000 यूजर्स भी हैं, 1000 यूजर्स के अलग अलग दिमाग चलते हैं, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि हर 1000 यूजर्स को एक लिमिटेड एक्सेस दिया जाए। लिमिटेड एक्सेस मतलब कि उसके सारे वेबसाइट्स ब्लॉक कर दिए जाए, जो ऑफिस का वेबसाइट है वही उसको एक्सेस देना चाहिए, है ना। उसका पेन ड्राइव ब्लॉक कर देना है उसके लैपटॉप में, राइट। उसके लैपटॉप में एंटीवायरस इंस्टॉल करके देना है मुझे, है ना। उसके लैपटॉप में सारे अपडेट करके देने हैं मुझे, करेक्ट। उसके लैपटॉप में एडमिन एक्सेस नहीं देना है ना। एडमिन एक्सेस, यूएसबी ब्लॉक, ये सब अगर उसको एक्सेस रहेगा तो वो लैपटॉप का मिस यूज़ कर सकता है। यूएसबी का एक्सेस रहेगा फॉर एग्जांपल, तो कंपनी का डाटा किसी और को शेयर कर सकता है पेन ड्राइव में लेके, है ना। एडमिन एक्सेस रहेगा तो वो कोई सॉफ्टवेयर नया इंस्टॉल कर लेगा, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कहीं से भी, गूगल से, करेक्ट। सो इन सब के लिए उसको क्या किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है किसी एक सर्वर को, यूज़र को, ठीक है। सर्वर के थ्रू रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो सेम एससीएम का काम है उसमें ही। तो नॉन कंप्लायंस मतलब क्या कि ये सारी चीज़ें अगर आपके इसमें एंटीवायरस अप टू डेट है, आपके इसमें सॉफ्टवेयर अप टू डेट है, आपके इसमें विंडोज़ पैचेस अप टू डेट है, सिक्योरिटी पैचेस अप टू डेट है ना, सब कुछ आपका इसमें अप टू डेट है, तो आपका सिस्टम है कंप्लायंस। आपका सिस्टम क्या है, कंप्लायंस। लेकिन अगर एक दो चीज़ें भी उसमें से मिसिंग है, फॉर एग्जांपल एंटीवायरस है ही नहीं, तो वो सिस्टम क्या होगा, नॉन कंप्लायंस। एंटीवायरस है बट अप टू डेट नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगा, नॉन कंप्लायंस। ठीक है, विंडोज पैचेस अपडेट अप टू डेट नहीं है, तो भी हो जाएगा क्या, नॉन कंप्लायंस। क्लियर। इसके बारे में इंटरव्यूअर पूछता है, व्हाट इज नॉन कंप्लायंस एंड हाउ डू यू मैनेज दी नॉन कंप्लायंस। ठीक है, तो इतने फीचर्स एंड रोल्स होते हैं एससीएम के। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको इसमें दिखा देता हूँ पिक्चोरिकल फॉर्म में, हाउ इट लुक्स लाइक। यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, रिमोटली आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, है ना। सेम जैसा एक्टिव डायरेक्टरी रहता है उस टाइप का इसका भी रहता है। ठीक है, कब फॉर्म हुआ, हाई डिमांड बेसिक एसक्यूएल लगता है उसमें, और एसयूएस, सॉरी, ये तो जॉब की रिक्वायरमेंट हो गई उसकी। देखो इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन एंड डिप्लॉयमेंट, है ना। तो ये सब चीज़ें एससीएम के रोल्स हैं। ठीक है, ये बता सकते हो आप। इंटरव्यू पूछेगा कि आपने एससीएम में काम किया है क्या, बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, और क्या किया है आपने एससीएम में, तो आपको सिंपल सा बताना है कि आई डू नॉट हैव एक्सेस ऑफ एससीएम सर्वर। ठीक है, क्या बोलना है आपको, आई डू नॉट हैव एक्सेस ऑफ एससीएम सर्वर बट एससीएम टीम की तरफ से, ओके, एससीएम टीम यूज टू प्रोवाइड मी दी नॉन कंप्लायंस लिस्ट ऑफ यूजर्स, है ना, कि जिस यूजर्स का सिस्टम में अपडेट नहीं है प्रॉपर, तो एससीएम टीम मुझे क्या करती थी, एक लिस्ट भेजती थी कि एवरी मंथ 10 से 12 जो लोग हैं उनके सिस्टम में दिखा रहा है नॉन कंप्लायंस। ठीक है, तो आप क्या करोगे,
उनसे कनेक्ट करोगे और उनका सिस्टम क्या करोगे, अप टू डेट करोगे। उनका सिस्टम क्या करोगे, अप टू डेट करोगे। बस आपका इतना ही काम है। आपको क्या करना है, एंटीवायरस अपडेट कराना है। आपको एससीएम से ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है, सर्वर के थ्रू नहीं, सिर्फ लैन केबल कनेक्ट करना है और लैपटॉप को बूट करके उसको आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कराना है। ठीक है। इन्वेंट्री मैनेज करने का काम आपका नहीं है, वो एससीएम टीम मैनेज करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें होती है एससीएम में, आपको बताना। आपका रोल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना और नॉन कंप्लायंस डिवाइसेस को मैनेज करना, दो चीज़ें। ठीक है, लिख लो कहीं पे आपको लिखना है तो। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट एंड नॉन कंप्लायंस डिवाइसेस मैनेजमेंट। एनी क्वेश्चन गाइस? नो सर। आई एम गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम वेरी फ्यू पीपल्स। गाइस बी फोकल, वोकल रहना है आपके, नो, बोलोगे नहीं तो आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू क्रैक द इंटरव्यूज। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। एंड कि मैं जब मॉक्स लूंगा आपके, तो मैं सबसे पहले फीडबैक यहीं से स्टार्ट करता हूँ, कम्युनिकेशन से ही। क्वेश्चन आंसर तो बाद है, नेक्स्ट है। ठीक है, पहला कम्युनिकेशन में फीडबैक जाएगा मेरा। सर एससीएम यूज कैसे करते हैं हम? मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें दिखा ही रहा था मैं आपको। ठीक है, एससीएम सर्वर का फिलहाल आपको इसका एक्सेस नहीं रहेगा। ठीक है, आपको एक्सेल की एक लिस्ट आएंगी, आपको उस एक्सेल में यूज़र से कनेक्ट करना है और जो जो नॉन कंप्लायंसेस डिवाइस है उसको अपडेट करना है। ठीक है, अ, एक सर्वर होता है, ठीक है, सेटअप होता है, उसको सर्वर के अंदर रन करना होता है, जैसे ये आपका है। ठीक है, ये एससीएम इस टाइप का आपका सॉफ्टवेयर रहता है। ठीक है, इसमें आप बहुत सारी अपडेट एंड सर्विसेज देख सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, असेट एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी, है ना। तो ये सब चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो वहाँ से, इंस्टॉल अपडेट पैकेजेस। ठीक है, तो अभी जैसे कि अपडेट का मैंने बताया आपको, तो अपडेट क्या होता है कि पहले माइक्रोसॉफ्ट से अपडेट एससीएम के पास में आएगा, फिर एससीएम उसको मैनेज करेगा कि उसके पास में लिस्ट ऑफ डिवाइसेस रहेंगी, जैसे कि आपका ब्रांचेस है अलग अलग, तो उसके हिसाब से उसमें लिस्ट रहेंगी। ठीक है, ओयू के हिसाब से। तो पहले हमको सैटरडे को इस ओयू में हमको अपडेट कराना है, नेक्स्ट सैटरडे को इस ओयू में करना है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप मैनेज करता है एससीएम। तो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, आपका नहीं। तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है आपका। ठीक है, इसके अंदर आपका पूरा डेटाबेस, जैसे एक्टिव डायरेक्टरी में डेटाबेस होता है, वैसे ही सारा डेटाबेस आपका इसमें रहेगा। ठीक है, यहाँ से आप मैनेज करोगे सारी चीज़ें। एससीएम की एक अलग से टीम होती है, इसमें जो करियर है बहुत बहुत आगे तक करियर इसमें भी। लेकिन इसमें आईटी के साथ साथ थोड़ा सा एसक्यूएल का नॉलेज लगता है, क्योंकि डेटाबेस मैनेज करना होता है। बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत लगता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस? ओके, आई टेक इट एज ए नो। सो अब नेक्स्ट चीज, अब हमने विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज देख ली यहाँ पे, है ना। अब हमने एससीएम देख लिया, दोनों भी बहुत अच्छे हैं, बट दोनों के लिमिटेशन क्या है कि दोनों के लिए सिस्टम्स कहाँ पे रहने चाहिए आपके, ऑन प्रीमाइसेस के नेटवर्क में, मतलब इंट्रानेट में रहना चाहिए। ऑन प्रीमाइसेस के नेटवर्क में, ऑन प्रीमाइसेस मतलब ऑफिस के नेटवर्क में रहना चाहिए, तब जाके आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर पाओगे, उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाओगे और सारी चीज़ें। ठीक, ये सबसे बड़ा लिमिटेशन था। ठीक है, और इसमें अब आजकल बहुत जगह पे आपने देखे वर्क फ्रॉम होम रहता है, राइट। तो अब यूज़र मोस्टली घर से ही काम करते हैं या क्लाइंट साइट से काम करते हैं, है ना।
तो फॉर एन एग्जांपल किसी यूज़र का अगर लैपटॉप ख़राब हुआ, ख़राब मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम डैमेज हुआ, तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले घर अपना ऑफिस घर से ऑफिस आना पड़ेगा। ठीक है, अब वो रहता है सपोज लो भोपाल में और आ रहा है नागपुर में, तो यहाँ क्योंकि भोपाल में तो एचसीएल का ऑफिस है नहीं फॉर एग्जांपल, या टीसीएस का नहीं है, तो नागपुर में आया। अब नागपुर में आने इतना टाइम लगा उसको, ठीक है। फिर यहाँ पे जाने के बाद में फिर उसको एचसीएम से डायरेक्ट लाइन से कनेक्ट करेंगे और एचसीएम से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। फिर वो घर जाएगा, राइट। तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो गया। फॉर एग्जांपल कि अगर अब इंटरनेट तो हर जगह है आपके पास में अभी, है ना, कोने कोने में इंटरनेट है। तो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए एक नई चीज़ आई है, उसको बोला जाता है इंट्यून ऑटो पायलट। क्या बोला जाता है? इंट्यून ऑटो पायलट। एडिटिव हाँ, ऑटोपाइलट। ठीक है। इससे क्या होता है, इससे सारे फीचर सेम है इसमें भी आपके इंट्यून में, कि आप इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हो, नॉन कंप्लायंस मैनेज कर सकते हो, आप सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर सकते हो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिप्लॉय कर सकते हो। लेकिन आप ओवर द इंटरनेट ये सारी चीज़ें कर सकते हो। कैसा? ओवर द इंटरनेट। आपको किसी भी इंट्रानेट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी को घर बुलाने की, अपना ऑफिस बुलाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उस यूज़र के पास में इंटरनेट होना चाहिए, उस यूज़र के पास में इंटरनेट होना चाहिए। आप बैठे बैठे ऑफिस से बिल्कुल सारा काम कर सकते हो, अनटिल कि कोई हार्डवेयर फेलियर ना हो। हार्डवेयर फेलियर रहेगा तो एचपी के साथ में केस लॉक करके या डेल के साथ में केस लॉक करके उसको फिजिकली तो करना ही पड़ेगा चेंज, वर्चुअली नहीं हो सकता हो। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम अगर वर्चुअली डैमेज हो रहा है तो उसको भी आप वर्चुअली रिपेयर कर सकते हो यूजिंग दी एंटी ऑटो पायलट। क्लियर? एंटी ऑटो पायलट एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। इतना एक सिंगल वर्ड में उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन अपना रोल जो रहेगा बस इतना है, समझ लो उसमें। क्लियर? एक्टिव डायरेक्टरी का भी आप क्लाउड में आ गया है, अजूर एडी हो गया है उसका, है ना। एसएससीएम को रिप्लेस कर दिया आपके इंट्यून ने, करेक्ट। सो ये सारी चीज़ें भी क्लाउड पे मूव हो रही है धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो ये तीन चीज़ बताना है आपको, विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, एससीसीएम। एससीसीएम और इंट्यून दोनों सेम है। एससीसीएम में खाली आपको सारे सिस्टम और ऑफिस के नेटवर्क में होने चाहिए, और इंट्यून में सिर्फ इंटरनेट से होने चाहिए कनेक्टेड, चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में रहो, इंटरनेट चाहिए आपके लैपटॉप में, दैट्स इट। क्लियर गाइस? यस। कोई क्वेश्चन? यस सर। सर सिट्रिक्स के कौन से क्वेश्चन पूछेंगे? सिट्रिक्स पूछ सकते हैं कि आपने सिट्रिक्स में काम किया है क्या किसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म में। तो आपको बताना है, काम तो नहीं किया बट मुझे पता है, नॉलेज है सिट्रिक्स का, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, बस इतना बताना है आपको, ठीक है। उसका वर्जन होता है सिट्रिक्स का, बोलेंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर होता है सिट्रिक्स का, तो आपको बताना, लिख लो सिट्रिक्स वर्कस्पेस 1912 वर्जन, लिख लो सिट्रिक्स स्पेस वर्कस्पेस और उसका वर्जन 91912। ठीक है, ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। L1 इंजीनियर भी काम करता है ना सर, लेकिन इस पे। लॉग इन करता है, उसको एक्सेस नहीं होता सिट्रिक्स का। अगर सिट्रिक्स लॉन्च नहीं हो रहा है तो जैसे मैंने बताया सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है, सिट्रिक्स वर्कस्पेस सॉफ्टवेयर है। तो अगर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे, उसको अनइंस्टॉल रीइंस्टॉल करोगे। आप क्या करोगे, उसको अनइंस्टॉल और रीइंस्टॉल करोगे, राइट, और रिपेयर कर दोगे बस। लेकिन अगर सिट्रिक्स के अंदर कोई प्रोफाइल में इशू है तो आपके हाथ में उसका एक्सेस फिलहाल नहीं रहता, 1-2 साल बाद आपके पास में एक्सेस आता है उसका, L2 के पास रहता है एक्सेस उसका। ओके। मतलब आपके लैपटॉप में कोई इशू है, स्लो है, उसके वजह से सिट्रिक्स लॉन्च नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे फिर आपको इशू रिजॉल्व करने हैं। फाइन सर। हम्म, और कोई क्वेश्चन? परफेक्ट। ऑलराइट, सो आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना, ठीक है। और कुछ पेंडिंग है, कुछ एक आधी ऐसा आपको लग रहा है कि कुछ कोई सिंगल टॉपिक छूट चुका है? ठीक है, हमने आईटी का पूरा तो कंप्लीट कर लिया है हमने, ठीक है। अब हम लोग जंप करेंगे किसमें,
मैनेजमेंट में। ठीक है, तो नेक्स्ट 4 सेशन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आपका मैनेजमेंट। हाँ, नेक्स्ट सर सेशन। यहाँ पे आरडीपी एमडीएम बोल क्या लिखा हुआ है? आरडीपी एमडीएम व्हाट इज आरडीपी एमडीएम मीन्स एमडीएम? मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, आरडीपी रिमोट डेस्कटॉप, मैंने ख्याल से बताया था मैंने आपको, रिमोट डेस्कटॉप जो होता है। ठीक है, ये रिमोट डेस्कटॉप, इससे आप दूसरे डेस्कटॉप का ऐसे एक्सेस ले सकते हो। ठीक है, आपको सिर्फ आईपी एड्रेस डालना होता है और आप उस दूसरे सिस्टम का एक्सेस डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, खाली उसने अलाउ करने को ना आपको बस। ठीक है, तो ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन है। दूसरा एमडीएम मतलब मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। तो ये जो है, जैसे हमने इंट्यून की बात की भी ना, तो इंट्यून किसके अंदर में आता है? मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर में आता है। कि कोई डिवाइस है जो मोबाइल दूर है, मोबाइल मतलब दूर, नॉट अपना सेल फोन, है ना, और रिमोटली हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? ट्रबल शूट कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं, इश्यूज मैनेज कर रहे हैं, तो दैट इज एमडीएम। इंट्यून आप बता सकते हो, इंट्यून इज द एग्जाम्पल ऑफ एमडीएन, एमडीएम सॉरी, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है। यस। यस। कभी कभी इंटरव्यू पूछता है कि अगर आपके पर्सनल मोबाइल में, ऑफिस का लैपटॉप तो ठीक है, ऑफिस का टैबलेट भी ठीक है, ऑफिस का डेस्कटॉप भी ठीक है, ठीक है, वो सब आपके ऑफिस की पॉलिसी है, उसके अंदर आपके ऑफिस के ऑपरेटिंग सिस्टम डले हुए हैं कस्टमाइज। लेकिन अगर आपके सेल फोन में अगर आपको ऑफिस का कोई वेबसाइट ओपन करना है या ऑफिस का कोई आपको एप्लीकेशन रन करना है आपके पर्सनल मोबाइल फ़ोन में, तो उस टाइम पे क्या यूज़ करोगे आप, कैसे करोगे? ठीक है, बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन रहता है। इसको भी बोला जाता है मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट के अंडर में ही आता है ये। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे? इंट्यून, इसमें भी आपका इंट्यून ही बताना है। इंट्यून कंपनी पोर्टल एप्लीकेशन वी नीड टू इंस्टॉल, क्या बताना है आपको? इंट्यून कंपनी पोर्टल एप्लीकेशन, लिख लो कहीं पे। एक तो हमने देखा विंडोज़ डिप्लॉयमेंट के लिए इंट्यून ऑटो पायलट, विंडोज़ ऑटो पायलट। ठीक है, और मोबाइल में यूज़ करना है तो इंट्यून कंपनी पोर्टल एप्लीकेशन। आप प्ले स्टोर में डालोगे तो मिल जाएगा आपको, इंट्यून कंपनी पोर्टल एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें जाके इसमें रजिस्टर कर लो, तब आप पर्सनल मोबाइल में भी आपका ऑफिस का डेटा एक्सेस कर सकते हो सिक्योरली। उस टाइम में क्या करता है, इंट्यून कंपनी पोर्टल जो एप्लीकेशन है, वो सारी परमिशन ले लेता है आपसे, आपके मोबाइल की, मतलब प्राइवेसी समझ लो ख़त्म ही हो जाती है डायरेक्टली। सारी परमिशन लेंगे कि इंट्यून के पास में पूरे राइट्स है कि सारा डेटा आपके मोबाइल से डिलीट कर दे, है ना, आपके सारे एप्लीकेशन को मैनेज करे। ये सब परमिशन मांगता है, तब जाके एक्सेस देते हैं आप, तब जाके आप कंपनी का डेटा आपके मोबाइल में एक्सेस कर सकते हो। डेटा मतलब वेबसाइट्स वगैरह एंड ऑल, जैसे आउटलुक हो गया, टीम्स हो गया, है ना, मोबाइल पे आप लोग ये दो चीज़ें बहुत यूज़ करते हो, आउटलुक और टीम्स। यस। ठीक है, और कोई क्वेश्चन गाइस? सर कोलेब्रेशन टूल्स मतलब ये अपने माइक्रोसॉफ्ट डिवाइसेस ना? यस, जैसे कि आपके टीम्स हो गए, है ना, VMware हो गया आपका, ये सब कोलैबोरेशन। कम्युनिकेट कैसे करते हो आप? कोलैबोरेशंस, एम एडमिन हो गया आपका, है ना, टीम वीवर हो गया, ये सब चीज़ें। वेबएक्स, है ना, ये बता सकते हो वेबएक्स, आप नाम लिख लो, वेबएक्स, टीम वीवर, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ये तीन बता दिए आपने, इनफ है। टिकटिंग टूल्स में बस वो दो बताने, सिट्रिक्स और वो मैं आपको भी अब पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे पूरा। ठीक है, ओके। सिट्रिक्स टिकटिंग टूल नहीं है फिलहाल, ठीक है, उसको मत बताओ, वर्ड निकालना नहीं है। टिकटिंग टूल अलग है, तो हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे उसके बारे में, मैनेजमेंट में जब जाएंगे हम लोग। ठीक है, यस। चलो ओके, एनी अदर क्वेश्चन? If none, then let's wrap up this call for today. Okay, and we'll meet in the next Saturday. Hello. Yes, Kanishka. So I need to talk. Yeah, you can be in the call.
Rest all can drop, please. थैंक यू सर।